हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा के लिए उसके ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी में भाषा और व्याकरण किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम भाषा को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, भाषा शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान के साधन। हम जो भी बातें करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो उसके लिए हम जिन माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा को 3 रूपों में विभाजित किया गया है। जैसा कि हम देखेंगे भाषा को किन 3 रूपों में विभाजित किया गया है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि भाषा के रूप कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर आता है फ्रेंड्स मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है जो भाषा हम मुंह से बोल करके प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है फ्रेंड्स लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब होता है जो भाषा हम लिख कर प्रकट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से लिखा गया हो। जैसे अंग्रेजी में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं या हिंदी में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार की भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। तीसरा आता है फ्रेंड्स सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उसे हम कहते हैं जो संकेतों के माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने मुंह के इशारे से, हाथ के इशारे से बता देते हैं कि हमें क्या चाहिए। जैसे हमें पानी पीना है तो हम उस प्रकार का इशारा करते हैं। या तो आप कहीं देखे होंगे रास्ते में जाते समय संकेत बोर्ड लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कहीं कहीं ऐसे भी बने होते हैं। तो इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज के इस चैप्टर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। थैंक यू।